इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी को लेकर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सरपरस्तों की बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई है। 3 जुलाई को पहली बार मतदान के जरिए चुने जाएंगे सदर सेक्रेटरी और ट्रेजरर। बीते करीब 1 साल से लगातार दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर उठ रही मांगों के बीच आखिरकार बुधवार रात मीडिया के कैमरों से दूर गुप्त रूप से कमेटी के सरपरस्तों ने बैठक कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हालांकि मिथिला लाइव की टीम लगातार इससे जुड़ी सभी गतिविधि पर नजर बनाई थी। बैठक के बाद सबसे पहले ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अंबर इमाम हाशमी के घर पर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जावेद अनवर, नफीसुल हक रिंकू, इकबाल हसन रिशु सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। बैठक के बाद सरपरस्तों ने बताया कि 30 जून को उम्मीदवार निर्धारित शुल्क के साथ नामांकन करेंगे। 3 जुलाई को मदरसा हमीदिया में वोटिंग होगी और उसी दिन शाम तक नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। चलिए आपको सुनाते हैं कि नामांकन से लेकर वोटिंग तक की क्या प्रक्रिया होने वाली है। जी सर, बताइए, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव की बात चल रही है, क्या फैसला हुआ इस बार? मुहर्रम कमेटी का इलेक्शन होना चाहिए और ये तय हुआ, इत्तेफाक राय से तय हुआ कि ये वोट से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चुनाव होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा हुआ कि वोटर कौन होगा। तो हम लोग आपके डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर आए कि जो लोग अखड़ियाँ हैं, हर इस जिला में करीब 122 अखड़ियाँ हैं, या उससे कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है। जितने अखड़ियाँ हैं वही इसके वोटर्स होंगे। एंड प्लस जो लोग मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट रह चुके हैं और जिंदा है लाइव हो, वो भी इससे वोटर्स होंगे। उन लोगों को मिला करके एक कमेटी वोटरों का एक लिस्ट बन जाएगा और 30 तारीख को हम लोग रखा है नॉमिनेशन का। 30 को 10 दिन से लेकर के 2 दिन से नॉमिनेशन होगा। वो हमारे यहीं ऑफिस रखा गया है, ये लोग आकर नॉमिनेशन कर देंगे। यहीं जीएनगंज में नॉमिनेशन होगा और फिर उसकी फीस रखी गई है। दोनों जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट और ट्रेजरर का चुनाव लड़ेंगे, हमको फी आदमी 1100 रुपया पर नॉमिनेशन देना पड़ेगा और वो जो पैसा होगा रिटर्न नहीं होगा। तो विड्रॉ करें तब भी, चुनाव लड़े तब भी, हारे तब भी, तो पैसा वापस नहीं होगा। प्लस हमने तय किया है तो 3 तारीख को हम लोग चुनाव करवा लेंगे। 10 बजे से 2 बजे दिन तक मदरसा हमीदिया में चुनाव होगा, बूथ वही रहेगा। और उसी दिन 3 बजे के बाद काउंटिंग स्टार्ट होगी और रिजल्ट जो होगा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बात तो हो गई, लेकिन जो लोग इसमें इच्छुक हैं, जो इस प्रेसिडेंट के लिए या फिर ट्रेजर के लिए बनना चाहते हैं, वो किस तरह, कौन लोग हो सकते हैं? उसकी भी कोई कैटेगरी रखी गई? तो मुसलमान ही होगा। दरभंगा जिला से कोई मुसलमान? दरभंगा जिला का मुसलमान जो होगा वही होगा, मुसलमान होना चाहिए। और ऐसे हम लोग दिमाग में ये रख रहे हैं, जाहिर बात है जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुहर्रम में वही ना होंगे, थर्ड तो नहीं होगा। उनका एक प्रस्ताव और एक समर्थक होगा जो खड़िया ही होगी। हाँ, तो वो सेकेंडर हो गए फिर। अच्छा, ये जो चुनाव होगा उसके बाद कितने दिनों तक इनकी 1 साल के इलेक्शन हो चुके। पहला ट्रायल है, ये 1 साल के लिए होगा। जो हाउस जो ज़ाब्ता जो बने उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, डिफरेंस तरह का, उससे ओपिनियन आ सकता है। जी जावेद साहब, बताइए, आप लोगों ने दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव कराने का फैसला किया है, किस तरह से चुनाव होगा और क्या सब नियम रहेंगे? नहीं, ये तो फैसला पिछले बार ही हो गया था, बल्कि उससे पिछले बार हुआ था और पिछले बार नहीं हो पाया था कम वक्त की वजह से। और आज सरपरस्तों की बैठक हुई, जो हमारे सरपरस्त के सदारत कर रहे थे आज अंबर इमाम हाशमी साहब, वो छोटे बाबू वकील साहब, उनकी अध्यक्षता में जो आज बैठक हुई है सरपरस्तों की, उसमें ये तय पाया गया है कि सबसे बड़ा जो मसला होता है वोटर्स का। तो आज सब लोग इत्तेफाक राय से ये तय किए हैं कि वोटर्स जो होंगे, जितने अखड़ियाँ हैं वो वोटर होंगे जो लाइसेंस होल्डर हैं लास्ट ईयर के, और साथ साथ जो एक्स प्रेसिडेंट और एक्स सेक्रेटरी दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के रहे हैं वो भी इसके वोटर होंगे। और वोटिंग की जो प्रक्रिया, नॉमिनेशन से लेकर के वोटिंग की जो प्रक्रिया इस तरह से होगी कि 3 दिन के अंदर जो है वोटर लिस्ट तैयार कर लिया जाएगा। 30 जून को सर ने बताया अभी कि हमें नॉमिनेशन होगा, वो अंबर इमाम हाशमी साहब एडवोकेट के घर पे होगा, चूँकि संडे है उस दिन।
और 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक नॉमिनेशन का वक्त रखा गया है। नॉमिनेशन वापसी के लिए 1 जुलाई का वक्त रखा गया है, जिसमें आप नॉमिनेशन वापसी 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक ले सकते हैं, और 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में जो कैंडिडेट होंगे उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 3 जुलाई को इलेक्शन कराया जाएगा 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और फिर 3 बजे काउंटिंग होगी। इसके अंदर दरभंगा ज़िला के कोई भी मुसलमान जो भी मुहर्रम से में इंटरेस्ट रखते हैं, अपना उनका नज़रिया है मुहर्रम के प्रति, वो नॉमिनेशन कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो प्रपोजर और सेकेंडर यानी प्रस्तावक और समर्थक होगा वो कम से कम अखड़िया ही होगी। अखड़िया जो वोटर लिस्ट में नाम होगा उनका अखड़िया हो सकते हैं, या पूर्व अध्यक्ष सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। मतलब वोटर में से ही, वोटर लिस्ट में से ही उनके प्रपोजर और सेकेंडर होंगे और वो चुनाव लड़ सकते हैं। चाहे अभी की जो निवर्तमान भी रहे हो, पहले के भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रहे हो, सब चुनाव लड़ सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ओपन साफ सुथरा चुनाव हो, सब लोगों को लगे कि नहीं मुहर्रम कमेटी का चुनाव बिल्कुल साफ सुथरा डेमोक्रेटिक अंदाज में हुआ है। इस तरह से अच्छे से चुनाव जाए, अच्छे माहौल में सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ चुनाव में हिस्सा लें और चुनाव अच्छे से कामयाब करें मुहर्रम को। बस यही मकसद होगा। चुनाव की बात कर रहे हैं, 30 तारीख को चुनाव कैसे होगा? चुनाव 30 को नहीं, 3 जुलाई कैसे को होगा? वोट डालेंगे आकर के, उनको हम लोग तरह से वोट डालेंगे। हर एक अखड़िया को जैसे BLO पर्ची बांटता है, तो ये जो कमेटी रिटर्निंग ऑफिसर हमारे अम्बर इमाम हाशमी साहब है, रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक अखड़िया को उसका लाइसेंस, उसका आधार कार्ड, या जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ बिहार से जो इशू फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उस आइडेंटिटी कार्ड और एक प्रीवियस लाइसेंस के आधार पर उनको पर्ची इशू करेंगे और पर्ची लेके जाएंगे। जिस तरह से चुनाव होता है उनका पर्ची वहाँ जमा हो जाएगा, वोट करेंगे, वो बैलेट पेपर होगा, उसके अंदर चुनाव चिन्ह होगा। जो लोग मान लीजिए खुदा न खास्ते पढ़े लिखे नहीं, कम से कम चुनाव चिन्ह से समझ में आएगा उनको, और नाम भी रहेगा कैंडिडेट का। तकरीबन कितने दिन का टोटल प्रोसेस रखा है? ये प्रोसेस आज से स्टार्ट हो गया, आज से लेकर के 3 तारीख तक। मुहर्रम 7 से शुरू हो रहा है, तो 3 को ख़त्म करना है हम लोगों को, ताकि जो नई कमेटी बने उनको मौका मिले 2 दिन का अपने आप को ठीक ठाक करने का। ऑफिस कैसे क्या करना है, कैसे 1 तारीख को जाते हैं ये लोग मिट्टी लाने, उसको कैसे करना है अरेंज अच्छे से। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक अंदाज में आपस में कोई रिफ्ट ना हो, आपस में कोई झंझट ना हो, तो अच्छे से चुनाव हो जाए और अच्छे से मुहर्रम को बिताया जाए। मतलब इस बार आरोप लगने का कोई संभावना नहीं दिख रही? कोई संभावना नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से रहेगा, निष्पक्ष रहेगा। हम लोग ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की भी मदद लेंगे ताकि किसी को कोई भी बात कहने का मौका ना मिले। वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग चाहेंगे कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, कोई गड़बड़ी नहीं। हाँ, उसमें कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो अगर कोई बात होगी तो वहाँ पे रखेंगे वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। देखिए, पहले हमारे जो अंबर इमाम हाशमी साहब, छोटे वकील साहब हैं, बड़े भाई, उन्होंने बता दिया, जावेद अनवर साहब ने बताया, सबको डिटेल्स हो गया चुनाव कब होना है, कब नामांकन होना है, कब चुनाव होना है और कब उसका रिजल्ट आना है। और आज से नहीं, जब से हम लोग छोटे थे तब से देख रहे हैं, दरभंगा शहर की आवाम को लगातार एक ही बात आती थी कि मुहर्रम कमेटी का चुनाव, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव। तो हम लोग पिछले बार भी बैठे थे, समय कम रहने के कारण हम लोगों ने डिसीजन दिया था, जो लोग पहले से थे उन्हीं को हम लोगों ने ऑथराइज किया था, इस साल आप लोग चलाइए, नेक्स्ट ईयर हम लोग चुनाव कराने के लिए हम लोग कराएंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी देख रहे हैं, अभी हर चैनल, हर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों की मांग है, शहर के आवाम की, जनता की, जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव ने जिम्मेदारी आप लोगों ने ली थी, क्यों नहीं कराया चुनाव, क्यों नहीं कराया चुनाव? तो हम लोग लगातार प्रयास में थे। कुछ जावेद साहब थोड़ा बाहर गए में थे और कुछ हम लोग के जो सरपरस्त लोग हैं और बाहर थे, सब लोग आ चुके हैं, आज आए, सब लोग बैठक हुई, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा। दरभंगा शहर की आवाम की जो मांग है कि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव हो, उसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की मदद से और दरभंगा शहर की जनता की मदद से साफ सुथरे तरीके से हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। जो आने वाले समय में कुछ, अगर मान लीजिए कुछ कमियां होगी, तो आने वाले नेक्स्ट ईयर जो उसको हम लोग संशोधन करके फिर से चुनाव और अच्छे तरीके से कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो नाराजगी थी यहाँ के लोगों में दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर, क्या इस बार पूरी तरीके से आप लोग खत्म करने? देखिए, पहली बार आज तक, जब से मुहर्रम कमेटी बना, आज तक चुनाव हुआ नहीं, पहली बार चुनाव हो रहा है। हम लोग कोई इंसानी है, कोई गलती हम लोगों से हो सकती है कि हो गई हो या हो सकती है, तो हम लोग कोशिश में है कि आने वाले समय में उसका संशोधन करके और अच्छे और निष्पक्ष, इस बार तो निष्पक्ष कोशिश हम लोगों की रहेगी। कुछ कमियां अगर रह गई होगी तो उसको आने वाले ईयर में उसको हम लोग भी साफ सुथरे तरीके से और अच्छे से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और जनता की जो मांग है दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव, इसको इस बार हम लोग पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग करा के रहेंगे।